बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 19 जुलाई 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कफ़ील अकामे की तजदीद में ताख़ीर करे तो क्या करें। सऊदी अरब में वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्ररा ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई, ताहम अभी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई। क्या साइक ख़ास घरेलू ड्राइवर का नकल कफ़ाला हो सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की घरेलू अमले के मामलात को जल्दी निपटाने के लिए महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से तमाम अमूर कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं। माजी में जिस काम के लिए कई दिन लगते थे, अब बहुत मुख्तसर वक़्त में मामलात निमट जाते हैं। घरेलू अमला जिसमें ड्राइवर, मुलाजमीन, नर्स, ट्यूटर वगैरह शामिल हैं कि अकामों की तजदीद और दीगर मामलात की अंजाम दही के लिए जवाज़ात ने अबशर अकाउंट की सहूलत मुहैया की है, जिसके ज़रिए फ़ौरी तौर पर मामलात निपटा दिए गए हैं। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि साइक ख़ास यानी घरेलू ड्राइवर के पेशे पर काम करने वाले किसी दूसरे की कफ़ालत में जा सकते हैं, तो इसके लिए कोई अमर माने नहीं है। अगर आपके कफ़ील को एतराज़ नहीं तो वो आपको तनाज़ल यानी रिलीज़ देने पर राज़ी हो सकता है, तो जवाज़ात की अबशर सर्विस के ज़रिए कफ़ालत की तब्दीली फ़ौरी तौर पर हो सकती है। कफ़ालत की तब्दीली के लिए तरीक़ाकार। जिस नए शख्स की कफ़ालत में आप जाना चाहते हैं, वो अपने अबशर अकाउंट से आपके मौजूदा कफ़ील को तलब यानी डिमांड अरसाल करे, जिसे साख कफ़ील मंजूर करने के बाद जवाज़ात में मुकर्ररा फ़ीस अदा की जाएगी, जिसके बाद कफ़ालत तब्दील हो जाएगी। कफ़ालत तब्दीली के लिए साबिक़ कफ़ील की मंजूरी लाजमी है, ताहम अगर साबिक़ कफ़ील तनख्वाह अदा नहीं करता और अकामे की तजदीद में भी ताख़ीर करता है, तो इस सूरत में लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ताहम इसके लिए दस्तावेज़ी सबूत लाजमी है, जिसके बाद लेबर ऑफिस कफ़ालत तब्दीली के अहकामात सादर कर सकता है। घरेलू ड्राइवर की छुट्टी भी मौजूदा हालात में बढ़ जाएगी। सऊदी अरब में ताहाल कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी बरकरार है, तहाँ मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की खुसूसी फ़्लाइटों के ज़रिए इनके मुल्क रवानगी का सिलसिला जारी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन को खुसूसी रायत दी गई है, जिसमें वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर यानी खरूज-ओ-उदा पर अपने मुल्क को गए हुए हैं और इनके खरूज-ओ-उदा या अकामे की मुद्दत ख़त्म हो गई है, इसमें 3 माह का इजाफ़ा किया जाएगा। ईवान शाही से दी जाने वाली रायत से तमाम गैर मुल्की मुस्तफ़ीज़ होंगे, इसमें साइक ख़ास भी शामिल है। इनके अकामे और खरूज-ए-उदा की मुद्दत खुदकार तरीके से 3 माह तोसी कर दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता मार्च में सऊदी हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन के अकामों में 3 माह की तोसी की गई थी। अब ये दूसरी बार इसका ऐलान किया गया। तोसी पर अमल दरामद मरहलावार होगा, जो इदारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से किया जाएगा। मेरी छुट्टी ख़त्म होने में 2 माह बाकी हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, मुद्दत में इजाफ़ा किस तरह होगा। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की तारकीन को जो 3 माह के इजाफी मुद्दत के लिए खुसूसी रायत दी है, इसके मुताबिक वो अफराद जो बैरून मुल्क हैं, इनका अकामा खरूज-ओ-उदा अज़ खुद 3 माह के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। सवाल के मुताबिक छुट्टी ख़त्म होने में अभी 2 माह बाकी हैं, जबकि अभी तक सऊदी अरब के बैरूनी फ़्लाइट्स शुरू नहीं हुई, ना ही इस बारे में कोई मुमकिन शेड्यूल जारी हुआ है। तम हुकाम का कहना है कि 3 माह की जो रायत दी गई है, इसके बाद हालात को देखते हुए इस बारे में मज़ीद गौर किया जाएगा। इस बात को भी जहन में रखें कि दूसरी बार सऊदी हुकाम की जानिब से गैर मुल्कियों के अकामों में तोसी की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हालात जब तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो जाते, कुछ कहना कबल वक़्त होगा। कोरोना के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। सऊदी अरब जो इस साल G20 की सरबराही के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, ने इस अमर की यकीन दहानी कराई है कि मुतफ़िक़ा तौर पर माहौल को बेहतर बनाने के लिए 2 खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे, जिनमें पहला इक़दाम सहरा को कम करते हुए सरसब्ज़ मकामात में इजाफ़ा करना, जबकि माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए फ़िज़ा से कार्बन सर्कुलर इकॉनमी के तस्वर को अपनाना है, जिससे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल की मुस्तकिल तौर पर फ़राहमी को यकीनी बनाना है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना और मईशत और मनसूबाबंदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन ने G20 के आला सतही इजलास से
मुमलिकत की नुमाइंदगी करते हुए अपने खिताब में मज़ीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया कोरोना वायरस के जिन हालात से गुजर रही है, ऐसे हालात तारीख़ में कभी नहीं आए, और ये भी यकीनी अमर है कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया पहले जैसे नहीं रहेगी। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में मामूलात ज़िंदगी पर काफ़ी मनफी असर मुरतब हुआ है। इंसानी सेहत, मईशत, रोज़गार और दीगर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात मुतासर हुए हैं। ताहम इसकी वजह से इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियात को बेहतर बनाने में भी बेहतरीन मौक़े मैसर आएंगे। हज मकामात पर बगैर इजाज़त जाने पर पाबंदी इतवार से। सऊदी अरब में हज मकामात, मुशायर मुक़द्दसा, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में दाखिले पर पाबंदी का नफाज इतवार 19 जुलाई से किया जा रहा है, जो 12 ज़ुल्हज्जा तक जारी रहेगा। बगैर परमिट के मुशायर मुक़द्दसा में जाने पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी इलामिये के हवाले से कहा कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से हज इंतहाई महदूद तौर पर किया जाएगा, हर एक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला ने 12 जुलाई को जारी इलामिये में कहा कि बगैर हज परमिट के मुशायर मुक़द्दसा जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना अदा किया जाएगा। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माने की रकम दोगुना कर दी जाएगी। दरियासना हज इंतज़ामी और अमन आमा कमेटी के तर्जमान कर्नल सामी का कहना है कि 5 ज़ुल्हज्जा से मक्का के तमाम दाखिली चेक पोस्टों को बगैर परमिट के कोई भी अबूर नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। मस्जिद नबवी के दरवाजे दुनिया के किन ममालिक में तैयार हुए? सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो मस्जिद नबवी के दरवाज़ों के दिलकश डिज़ाइन से मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाते। जो ज़ायर भी मस्जिदुल हराम के सेन में पहुंचता है, शाफात के ज़माने में की गई तोसी के दरवाज़े देखकर शशदर रह जाता है। ये दरवाज़े आला तरीन बैनुल-अक़वामी खसूसियात से आरास्ता हैं। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान बन चुके हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक शाफात के ज़माने में मस्जिद नबवी की तोसी के मौका पर 7 कुशादा दाखिले के मकामात बनाए गए। इनमें से 3 शमाल की तरफ जबकि 2 मशरक़ और मगरब की जानिब हैं। हर दाखिला गाह के 7 दरवाजे हैं, इनमें 2 फासले पर बनाए गए हैं जबकि इनके दरमियान 5 दरवाजे रखे गए हैं। एक दरवाजे की चौड़ाई 3 मीटर जबकि ऊंचाई 6 मीटर और मोटाई 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हर दरवाजे का वज़न 1.25 टन है। हर दरवाज़ा हाथ की मामूली हरकत से खुलता और बंद होता है। दरवाज़ों की तैयारी में 1600 मकब मीटर से ज़्यादा साज की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। हर दरवाजे में 1500 से ज़्यादा मुनकश ज़री टुकड़े दायर की शक्ल में नस्ब किए गए हैं। दायरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर है। पीर को ज़ुल्हज्जा का चांद देखने की अपील। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने आम मुसलमानों से ज़ुल्हज्जा का चांद देखने की अपील कर दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम मुसलमानों से अपील की जाती है कि पीर 29 ज़ुल्क़दा को शाम ज़ुल्हज्जा का चांद देखने की कोशिश की जाए। मुजर्रद आँख या बखसूस आलात की मदद से हलाल देखने वाली करीबी अदालत में अपनी गवाही का अंदराज कराएँ। सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्पी लेने वाले अफराद से अपील की है कि मुख्तलिफ इलाकों में रोयते हलाल की मकामी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। चांद देखने में दिलचस्पी लेने वाले इनमें शामिल हो जाएं और मुसलमानों के अमूमी मफाद में तावन करें। ताइफ के मशहूर तफरीही मुकाम अल शफा की सैर करें। ताइफ सऊदी अरब का खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। यहाँ हज़ारों शहरी और मुकीम गैर मुल्की मौसम गर्मा गुजारने के लिए पहुँचते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सियाहों की बड़ी तादाद ताइफ की तफरीही मकामात का रुख करती है। ताइफ का मौसम मोतदिल है और मौसम गर्मा में ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। ताइफ के मशहूर तरीन तफरीही मकामात में अल शफा बेहद मकबूल है। ये दिलकश कुदरती मनाजर से माला माल है। यहाँ के पहाड़, जंगलात और आबशार ऐसे हैं कि जिनकी नज़ीर सऊदी अरब में कहीं नहीं मिलती। अल शफा कुदरती मनाजर के शायकीन के लिए खूबसूरत तरीन सियाहती मरकज़ है। अल शफा कोहिस्तानी इलाकों में दका पहाड़ मशहूर है। ये हजाज के कोहिस्तानी सिलसिले का हिस्सा है। ये ताइफ के जनूब मगरब में 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इस इलाके का सबसे ऊंचा पहाड़ है। दका पहाड़ की तफरीगाह 10,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में फैली हुई है। यहाँ खैमे लगाने या बारबेक्यू की तकरीबात मुनक्कद करने के सिलसिले में सहूलतें मैसर हैं।
इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।